बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाक 301 की असाइनमेंट नंबर 1 जो कि एलएमएस पे शो हो चुकी है और उसकी क्लोजिंग डेट या लास्ट डेट आपके पास 8 दिसंबर 2022 है। तो इस असाइनमेंट के टोटल मार्क्स जो हैं वो 15 हैं। तो इस असाइनमेंट के अंदर 2 पोर्शन दिए गए हैं। एक पोर्शन के अंदर एक सवाल है और उसके 5 मार्क्स हैं और दूसरे के 10 मार्क्स हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि उसमें कहना क्या चाहता है। और सबसे पहले इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। इस पहले क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है कि वो पूछना चाहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमेशा हिंदुस्तानी मुआशरे के तमाम तबकात की नुमाइंदा होने के दावा किया है। तो इस बयान को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये बताना है कि मुस्लिम लीग जो है वो उसके उभरने की एक मुखालिफ क़ुव्वत पे तनकीदी आपने जायज़ा लेना और ये 5 निकात आपने 5 पॉइंट इसके लिखने हैं और 5 नंबर का है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि सूबों में कांग्रेस की जो तमाम हुकूमतें थीं मुसलमानों की मुखालफत की और इसलिए जो मुस्लिम लीग और मुस्लिम तंजीमों को हुकूमत साजी के अमल से बाहर रखा गया, ये एक पहला पॉइंट लिख सकते हैं। आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं मुस्लिम लीग को बदनाम करने के लिए मुस्लिम मास और मुख्तलिफ तहरीकें शुरू कर दी गई। फिर तीसरा आप ये लिख सकते हैं कि सकाफती और तालीमी पॉलिसियाँ बनाई गई जिसमें इंडियन कल्चर को फ़रोग़ दिया गया। फिर दफ्तरों के अंदर और अदारों के अंदर वंदे मातरम का जो ताराना था वो मुतारफ़ करवाया गया। तालीमी लिटरेचर के ज़रिए मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही थी। मुसलमानों की तारीख को मस्ख़ किया जा रहा था। नौकरियों की नई भर्ती की जो पॉलिसी थी उसमें इम्तियाज़ी सलूक बरता जा रहा था। और ये भी लिख सकते हैं कि कांग्रेस की वज़ारतों को मजमूई तौर पर अपनाया जा रहा था। तो ये पहले क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स हैं। मैंने 8 बयान किए हैं, उसमें से आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप ये पूछना चाहता है कि सर सैयद अहमद खान ने बरतानवी राज के दौरान बरसगीर के मुसलमानों को निजात दहिंदा कैसे बनाया। तो उसमें आप उर्दू हिंदी का जो तनाज़ा था उसमें बरसगीर सर सैयद अहमद खान की बहुत बड़ी काविश थी। मुसलमानों को एज़ एक नेशन का नज़रिया पेश किया जिसको मुस्लिम एज़ अ नेशन कहा जाता है। असबाब बगावत हिंद उन्होंने लिखी। फिर वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में काफ़ी मोटिवेट किया मुसलमानों को। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट और मुख्तलिफ़ किस्म के जो पब्लिशर थे, छापा खाने थे, वो बनाए ताकि मुख्तलिफ़ किताबों का जो इंग्लिश से उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन की ताकि लोग उसको समझ सकें। एजुकेशन की तरफ दिया, अपने हकूक़ के लिए उनको आगाही की कि हम अपने हकूक़ के लिए लड़ें। तो ये मुख्तलिफ़ पॉइंट आप लिख के अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।